इंसान हमेशा से ये जानने की कोशिश करता आया है, हम कहाँ से आए। सबसे आम मगर सबसे मशहूर सवाल ये है, क्या इंसान पहले बंदर था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक सदी पर मुहित बहस है जो साइंसदानों, तुलबा, मजहबी स्कॉलर्स और आम लोगों को एक लंबे अरसे से मसरूफ रखती है। आज हम इस पूरी बहस को आसान और तफसीली अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने इर्तिका का नजरिया पेश किया। उसने कहा कि ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदार वक्त के साथ छोटी छोटी तब्दीलियों के ज़रिए बदलते हैं और ये तब्दीलियाँ नेचुरल सिलेक्शन यानी कुदरती इंतखाब के ज़रिए आगे नस्ल में मुंतकिल होती हैं। लेकिन एक अहम बात, डार्विन ने कभी ये नहीं कहा कि आज का बंदर इंसान बना, बल्कि उसने कहा कि इंसान और बंदर का एक मुश्तरक जद्द अमजद था, एक ऐसा कदीम जानदार जो ना मुकम्मल इंसान था ना मौजूदा बंदर जैसा। ये कॉमन एंसेस्टर आज तक दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन नज़रियाती तौर पर दोनों के कुछ मुश्तरक सिफात रखने का इम्कान जाहिर करता है। अब बात करते हैं फॉसिल्स की। फॉसिल्स दरअसल पुराने जानदारों की हड्डियां, दांत, ये जिस्मानी बाक़ियात हैं जो लाखों साल में ज़मीन के अंदर दबकर महफूज रह जाती हैं। ये साइंसदानों को बताते हैं कि माजी के जानदार कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे और किस माहौल में रहते थे। दुनिया भर में 2,50,000 से ज़्यादा फॉसिल्स दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला जिसे कहा जा सके कि ये आधा बंदर और आधा इंसान है। इसीलिए इसे मिसिंग लिंक कहा जाता है। 1964 में दरियाफ्त होने वाली लूसी को 60 साल तक इंसान का जज समझा जाता रहा, लेकिन जदीद तहकीक बताती है इसका दिमाग बंदर जैसा था। चलने का अंदाज इंसान और बंदर के दरमियान नहीं था। हाथ और पाँव दरख्तों पर चढ़ने के लिए बने थे। पेल्विस इंसानी नहीं थी, जबड़ा बंदर जैसा था, लिहाजा ये इंसान नहीं बल्कि एक अलग मखलूक थी। अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए दरअसल हमारे जिस्म का वो कोड है जो हमें बनाता और चलाता है। जब साइंसदान इंसान और बंदर के डीएनए का मुवाजना करते हैं तो कुछ हद तक मुमासिलत नज़र आती है, तकरीबन 95-98%। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कि इंसान बंदर से बना। ये सिर्फ ये बताता है कि अल्लाह ताला ने कई जानदारों के कुछ बुनियादी बायोलॉजिकल सिस्टम्स एक जैसे कवानीन पर बनाए हैं। मिसाल के तौर पर चूहे का डीएनए भी इंसान से तकरीबन 85% मिलता है। क्या इसका मतलब है कि इंसान चूहे से पैदा हुआ? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इस बात की निशानी है कि जिंदगी के बुनियादी निज़ाम जैसे दिल की धड़कन, पट्ठों का काम, एसाब का पैगाम, सांस लेने का तरीका तकरीबन एक जैसे हैं ताकि हर जानदार अपनी जिंदगी गुजार सके। इसी तरह बंदर और इंसान की कुछ मुमासलत सिर्फ इस बेसिक डिज़ाइन की वजह से है, मगर हकीकत ये है कि इंसान की शऊर, अकल, ज़बान, अखलाक, तख्लीकी सलाहियत और रूहानी क़ुव्वतें बंदरों में नहीं पाई जाती। ये इंसान की मुनफरिद तख्लीक को ज़ाहिर करती हैं, जिसे अल्लाह ताला ने बराह रास्त पैदा किया। कुरान इंसान की तख्लीक के बारे में वाज़ेह है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, सूरत अत्तीन। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया और फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, सूरत अल हिजर। मैंने आदम में अपनी रूह फूंकी। यानी इंसान पहले दिन से मुकम्मल, आला और बेहतरीन मखलूक था। डीएनए की मुमासिलत सिर्फ अल्लाह की हिकमत और निज़ाम की निशानी है, इंसान का किसी जानवर से पैदाइशी ताल्लुक़ नहीं। कुरान में एक कौम का भी जिक्र है जिसे सज़ा के तौर पर बंदर बनाया गया। ये बनी इसराइल का एक गिरोह था जो हज़रत मूसा के ज़माने में हफ्ते के दिन शिकार से मना होने के बावजूद अल्लाह का हुक्म तोड़ते थे। अल्लाह फरमाता है फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, सूरत अल-बक़रा 65। तो हमने उनसे कहा जलील बंदर बन जाओ। ये एक फौरी अजाब था, इर्तिकाई अमल नहीं। ये गिरोह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहा। वो न खा सके न पी सके, भूख और प्यास से निढाल होकर तमाम मर गए। उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी और ये इबरत बनी। इंसान अल्लाह की तख्लीक में मुनफरिद है। कुरान फरमाता है वलक़द करमना बनी आदम, सूरत बनी इसराइल, और हमने आदम की औलाद को इज्जत दी। हमें अकल, शऊर, इरादा, ज़बान, अखलाक और रूह दी गई। ये खुसूसियात किसी भी जानवर में नहीं पाई जाती।
انسان کی یہ صلاحیتیں اسے زمین کا خلیفہ بناتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان کبھی بندر نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہے، انسان کبھی بندر نہیں تھا۔ سائنس نے آج تک کوئی درمیانی مخلوق نہیں دیکھی۔ ڈی این اے کی مماثلت صرف تخلیقی اصولوں کی نشانی ہے۔ فاسلز میں مسنگ لنک آج تک نہیں ملی۔ قرآن انسان کی خاص، مکمل اور باعزت تخلیق واضح کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جسے بندر بنایا گیا صرف عذاب کا واقعہ تھی، نسل کی تبدیلی نہیں۔ انسان اللہ کی قدرت کی بہترین تخلیق ہے اور اسے یہ شعور اور مقام اسی کی عنایت سے ملا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو بھی ہم کریں ہم اس کی تخلیق کی کامل عظمت اور عنایت کا شکر کبھی بھی مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، عقل، شعور اور روح عطا کی، تاکہ ہم زمین پر اس کی عبادت کریں اور اس کی رحمت و حکمت کی قدر کریں۔